So hey, what's up guys? This is Warlord and you are watching my amazing हेलो हेलो gaming हेलो YouTube हेलो। channel Warlord मिलिट्री बेस Gaming। जाएंगे और अपन। आज का गेम मिलिट्री प्ले बेस ना जाएंगे, मेरे को कतई फॉलो करो। रश यानी कि एकदम ही हार्ड, बहुत ही गजब गेम प्ले होगा। इंटेंस इतना हो जाएगा ना ये एंडिंग में कि क्या ही बताऊँ आपको। 13 किल मैंने इस गेम प्ले में किए हैं, तो आई होप आप ये गेम प्ले बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करे ना। आपको सच में मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस गेम प्ले की शुरुआत जो है हम करते हैं हमारे मिलिट्री बेस से। तो गेम प्ले की स्टार्टिंग से पहले अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जाकर यार जल्दी से 3 वीडियो नंबर को चलना लाइक साथ करो, में। चैनल पे नए हो मिलिट्री चैनल बेस को चलते हैं। सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना यार कि आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस गेम प्ले की शुरुआत हम करने वाले हैं मिलिट्री बेस से। और मिलिट्री बेस में उतरते से ही जो ही तबाही मची है, नहीं भाई साहब, वो जो ही तबाही मची है कि क्या ही बताऊँ, अब आप बस देखते जाओ। और अब भाई आपको तो पता है मिलिट्री बेस की एक सबसे प्यारी जगह जो है ना, वो सी बिल्डिंग है। सी बिल्डिंग क्या ही बताओ, यहाँ पे कई कबार आपका चूतिया भी कट जाता है और कई कबार आपको जो है अच्छी खासी गन्स भी मिल जाती है। तो मुझे यहाँ उतरते से ही मिल जाती है DP-28। और DP-28 से मैं क्या ही यहाँ पर मतलब DP-28 और बाइसन शुरुआती के लिए अच्छा कॉम्बो है, बट इसे एंड तक नहीं लेके जाया जा सकता। अब यहाँ मैंने M16 नहीं उठाई क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्लोज रेंज के लिए चाहिए थे गन्स। अब मुझे सामने की तरफ एक बंदा भागता हुआ दिखता है सामने की बिल्डिंग पे। तो इसको भी मैं यहीं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं इसे फिनिश नहीं करता क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दूर था। और अगर मैं वहाँ रश करने जाता तो क्या पता इसके और भी बंदे होते और मैं वही जो है पिटपुटा जाता। इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने आराम से अपनी DP को रिलोड किया और जैसे ही मैं नीचे कूदता हूँ मुझे ये बंदा दिख जाता है और मैं इसे नॉक भी कर देता हूँ। अब अगेन मैंने उसे नॉक करके वही छोड़ दिया। फिनिश होना होगा तो हो जाएगा या तो रिवाइव हो जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं। अब सामने की तरफ मुझे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, लेकिन भाई साहब जैसा कि आपको पता ही था कि मैं एक नाकाम कोशिश कर रहा था यहाँ से उस बंदे को नॉकआउट करने की, जो कि नाकाम ही रही। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से मुझे मिल जाती है बैरल, तो मैं फटाफट से उसे उठाता हूँ। और भाई मैं मिनी 14 तो चलाता ही नहीं हूँ, मैं स्नाइपर तो करते ही नहीं हूँ। अब ये बंदा देखना, नहीं भाई साहब मजाक से हटके क्या ही किल चोरी किया यार उस बंदे ने, बहुत ही खतरनाक किल चोरी। अब यहाँ एक और बॉट दिखता है, इसका किल अब देखना कितना हार्ड मिलेगा। नहीं मतलब कितनी गोलियां खा के नॉक होने वाला था ये बॉट। इसे फिनिश करने देखता हूँ, एक और बॉट आ जाता है। अब एक और बॉट आ जाता है। नहीं मतलब ये क्या हो रहा है यार, ये कोई ग्लिच विच हो गया क्या? तीन बॉट आ गए अभी के अभी। अब मेरे पास गोलियां तो होती नहीं है, तो इन बॉटों को मार के मैं इनकी गोलियां ले लेता हूँ, या गोलियां कह रहा हूँ यार, इनकी लूट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ UMP। और यहाँ होती है टॉमी गन। जैसे शुरुआत में मैं सोचता हूँ कि नहीं उठाऊंगा यार, पर फिर मुझे याद आता है कि M7 में तो गोलियाँ ही नहीं है। अब क्लोज रेंज के लिए बैकअप के लिए एक और गन तो चाहिए होगी, तो मैं M7 की जगह टॉमी गन को उठा लेता हूँ। अब अगेन मुझे फिर से जो है पीछे से एक और बॉट की साउंड आती है।
तो मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। अब ये एक और बॉट होता है यार, कितने बॉट आएंगे, इसको भी मैं मारता हूँ। अब मैं सीधा जाता हूँ इसकी गन लेने, क्योंकि ये दोनों गन से मैं जो है क्लोज रेंज या कहीं पे भी ये जो है नहीं लड़ सकता था, क्योंकि जो अभी टॉमी गन है उसको तो आपको पता ही है, अपडेट के बाद पबजी ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। इसलिए मैं जब यहाँ जाता हूँ तो मुझे इसकी क्रेट से जो है M416 मिल जाती है, जिसे मैं टॉमी गन के बदले में ले लेता हूँ, और साथ में मुझे मिल जाता है 4x। तो देखना क्या ही तबाही मचाऊंगा मैं M4+4x से। अब मुझे साइड वाली बिल्डिंग से, ये जो हम मिडल वाली बिल्डिंग है, उससे मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे। अब यहाँ से फिर से वही नाकाम कोशिश मैं कर रहा हूँ, स्कोप ओपन करके देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ एंगल बन जाए, एक आधा बंदा भी अगर नॉक हो गया तो मैं सीधा रश कर दूंगा, बट यहाँ मुझे कोई दिखता नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले एक ड्रिंक लगाता हूँ। यार ड्रिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज फाइट्स में। कई कबार जो है आप ड्रिंक की वजह से ही जीतते हो, इसलिए ड्रिंक लगा लिया करो यार क्लोज रेंज में जाने से पहले। तो अब मैं जो है रश करने के मूड में था। अब जैसा कि मुझे पता है कि साइड वाली जो ये मिडल वाली बिल्डिंग है, मुझे ऐसा ही लग रहा था, फुटस्टेप्स थोड़े बहुत आ रहे थे, ऐसा ही लग रहा था कि इस वाली बिल्डिंग में बंद है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो टावर है इसे चेक करता हूँ, क्योंकि कई कबार क्या होता है कि हम जो है सामने वाली इस बिल्डिंग में रश करने जाते हैं और पीछे से जो है वो टावर वाला कोई बंदा होता है, मिनी 14 या फिर कार 98 जैसी स्नाइपर्स चला के हमारा पीछे से धप्पा कर देता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, टावर पे कोई बंदा नहीं था। अब जो है मैं यहाँ आता हूँ, ये बंदा दिखता है। अब ये बॉट था ये बंदा। अब मुझे एक और बंदा जो है भागता हुआ दिखता है। ये बंदा जो था एक रियल बंदा था, इसका नाम था किलर बॉय 3। इसको मैं यही फिनिश कर देता हूँ। अब इसका जो टीममेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा झांक रहा होता है उस सिमेंट्री के पीछे से, तो उसे भी एक क्विक स्कोप का मैं जो है स्प्रे देता हूँ। तो गाइस कैसा लगा ये क्विक स्कोप स्प्रे, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। और अब मैं जो है मेरे पास लूट की, तो तुम देख रहे हो M4 में गोलियां नहीं है, UMP से क्या ही करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है इनकी क्रेट्स को लूटने के लिए आता हूँ। अब हम यही सोच रहे थे कि शायद से मिलिट्री बेस जो है ये पूरा खाली हो गया, लेकिन भाई सब देखना है यहाँ पर एक बंदा क्या ही कैंपिंग कर रहा होगा। अभी जो है मिलिट्री बेस खाली नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पर एक बंदा जो है कैंपिंग कर रहा है, और उसकी कैंपिंग का लेवल आप देखना कितना ही हाई होगा। उसने ज़रा सी हलचल तक नहीं की। अब मैं जैसे ही इस राइट वाली बिल्डिंग की तरफ आता हूँ, यहाँ से मुझे हल्के से फुटस्टेप्स आ जाते हैं। अब मैं समझ गया था कि बंद अभी यहाँ पर देखो क्या ही लैग हुआ मेरे साथ, मतलब मैं ऊपर सीढ़ियों तक पहुँच गया, लेकिन तब भी मैं यहाँ तक ही दिखा रहा हूँ। अब अगेन मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे। अब मैं समझ चुका था कि वो ऊपर जो ये अभी सीढ़ियों से मैं चढ़ूँगा, ये जो बगल में रूम है बस वो यहीं पर कहीं ना कहीं TPP ले रहा है। बट देन ऑल्सो मैं जो एक बार सामने की तरफ स्कोप इन करके देखता हूँ कि इसका कोई बंदा ज़िंदा ना हो। अब मेरा बंदा भी आ जाता है, एंड देन फिर मैं सीधा रश कर देता हूँ इस पर। अब देखो ये कहाँ छुपा होगा। नहीं मतलब भाई साहब एक सेकंड के लिए तो इसने मतलब मेरे को देखा और मैंने इसे देखा, और फिर याद आया भाई साहब इसको मारना भी है, तो मैंने एकदम से जो है M4 का स्प्रे चलाया। और ये जो है मतलब इसके पास मूवमेंट के लिए कोई यही नहीं था, इसने डोर का भी ये था, और जो है ये पूरा फंस चुका था, तो इसके पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसको काफ़ी ईजीली मैंने मार दिया। अब हम यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करते हैं, और फिर मिलिट्री बेस हो चुका था खाली, तो हम यहाँ से जो है फटाफट निकल लेते हैं। अब मिलिट्री बेस से निकलते निकलते हमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, या हाँ गाड़ी मिल जाती है लेकिन वो बहुत आगे जाके मिलते हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो है जोन के डैमेज से लेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा जो है ये पुचिंगी का जो बान हाउस है, यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा होल्ड करते हैं,
और फिर जैसे ही नेक्स्ट नंबर जोन 3 बनता कहाँ है है तू? हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं जो मेरा प्लेयर है नंबर 4 शायद, वो ऑफलाइन हो गया था। मैंने सोचा कि वो होगा तो मैं उसे बिठाने की सोचता हूँ, बट फिर मैं जैसे ही देखता हूँ कि वो ऑफलाइन है तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा। और ये गेम प्ले की खास बात, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, कि यहाँ पर एक मेरा जो रैंडम बंदा होता है वो जो है मेरा नया सब्सक्राइबर बन जाता है, यानी कि वो मेरे गेम प्ले से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। और जैसे ही मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो वो मुझे सीधा ही बोलता है कि तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। वो मेरे से फ़ोन नंबर वगैरह ले लेता है और भाई साहब मैं उसे चैनल के लिंक भेजता हूँ और वो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लेता है। तो इस भाई ने तो सब्सक्राइब कर लिया है। इसका नाम शायद क्या था यार, मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या है, बट इसने सब्सक्राइब कर लिया है। तो आप भी कर लो यार, आप भी मतलब क्या, आपको अगर गेम प्ले पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को अब भी जाओ, अभी लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो यार। वैसे ही नए नए कंटेंट मैं जो है लाता रहता हूँ, प्लीज़ ब्रो थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। और फिर हम जो है यहाँ पर इस रिच पर आते हैं। अब हमारा प्लान था कि हम सामने वो जो स्क्वाड है उसको कैप्चर करेंगे, बट हमें सामने से फायरिंग पड़ने लगती है। अब इतना तो हमें जो है पता था कि ब्रो तुम सामने की पे तरफ स्मोक है क्या? बंदे हैं। नंबर 3 अब स्मोक ये है पूरा तुम्हारे पे? ओपन एरिया है तो हम यहाँ स्मोक है रुक तेरे नहीं वो पता सकते नहीं थे, ब्रो, वो वही इसीलिए बान हम जो हाउस है में रह हमारी गया। गाड़ी उठाते और सीधा सामने की तरफ जो है रश कर देते हैं। अब हमें ऐसा लगा था जैसे कि जो सामने हमारा स्क्वाड हाउस है वहाँ बंदे हो। अब फ़िलहाल तो वो हमें यहाँ पर फुटस्टेप्स नहीं दे रहे थे, हमें ऐसा लगा कि बंदे वही है, कैम्प कर रहे होंगे, क्योंकि हम जब ने स्कोप इन करके देखा था तो हमें बंदा एक यही यही कहीं दिखाई दिया था। बट बंदे भाई साहब यहाँ सामने नहीं वाले होते, घर में तो कोई फुटस्टेप्स कुछ? ये होते हैं ट्रिपल स्टोरी में, और वो मेरा एक बंदा नॉक भी कर देते हैं। अब इन दोनों बंदों को मैं डैमेज देता हूँ लेकिन कोई भी नॉक नहीं हो पाता। अब मैं मेरे बंदे को रिवाइव देने की बिल्कुल नहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बंदे जो है मेरे पर सीधा रश करेंगे। बट शायद इन बंदों पे जो है पीछे से किसी दूसरी टीम ने, या शायद जो हमारा नंबर 4 है उसका मतलब इस टीम का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। तो ये टीम हमारे ऊपर जो है रश ही नहीं करती, तो मैं अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ। और फिर मैं एक नेट कुक करने की सोचता हूँ। अब ये बंदा मुझे लेटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाई साहब यहाँ जो मेरा एम असिस्ट था वो ऑन था, जिस वजह से जो दीवार के पीछे बंदा था उस पर ही मेरा एम जा रहा था। अब जैसे ही मैंने नेट फेंका, इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ। मैं एक और नेट कुक करने की सोचता हूँ, लेकिन भाई साहब मुझे ये बंदा दिख जाता है, इसको मैं यही नॉकआउट दे देता हूँ। अब यहाँ मेरा नंबर 3 एग्रेसिव होकर रश कर देता है तो मैं भी उसके पीछे जाता हूँ, लेकिन तभी ये बंदा जो है उस वॉल से निकल आता है। यहाँ पे और हमारे ग्लिचेस, हमारे लैग्स होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ इस घर में आता हूँ लेकिन दिखाता हूँ बाजू वाले घर में। अब मैं पीछे से रश करने की सोच रहा था, लेकिन पीछे से भाई साहब अलग ही बंदे ने मेरे पे रश कर दिया। अब अच्छा वो उसका एम जो था वो एकदम ही घटिया था। मैं उसके मुंह के सामने से जो है अंदर भी आ गया और इस दीवार के पीछे से जाके उसको मैंने मार भी दिया। अब ये कतई भी दीवार के जो है दीवार पे सर दे के टीपीपी दे रहा था, या शायद इसने हेडफोन्स नहीं लगाए थे तो इसने देखा ही नहीं कि मैं आ गया हूँ। अब यहाँ देख रहे हो मैं कतई लाशों के ढेर में लेटा हुआ हूँ। अब यहाँ सामने मुझे पहाड़ी की तरफ कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, उन्हें मैं डैमेज भी अच्छा खासा देता हूँ, लेकिन यहाँ से नॉक अगर निकाल भी देता तो कोई फ़ायदा नहीं था। तुम्हें तो पता है रिवाइव हो जाते बंदे। अब यहाँ एक गाड़ी जो है मेरे ऊपर रश कर देती है। अब मुझे लगा था ये बंदे जो है सीधा इस जो है स्क्वाड हाउस में ऊपर आके रश करेंगे, लेकिन ये बंदे जो है सामने इस पत्थर पे आके ठुक जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक बंदे को मैं यहाँ उतार देता हूँ। अब इसका दूसरा बंदा उतरता है इसे रिवाइव देने के लिए, और मैं पहला नेट कुक करता हूँ, लेकिन भाई साहब ये बंदा जो है हार्ड स्कोप करके झाँक रहा था, इसलिए मैंने घाई में जो है नेट सामने ही फेंक दिया। लेकिन दूसरा नेट मैं परफेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत जल्दी फेंक दिया, इस वजह से वो बंदा जो है गाड़ी लेता है और निकल लेता है। तो इसके नॉक बंदे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, फिनिश कर देता हूँ। और अब
मुझे मतलब बताना कि ये अब देखो यहाँ मेरे 12 किल हैं। अब थोड़ा सा भी वीडियो को देखना आगे तक के, अब एकदम से जो है मुझे एक 13वां किल मिल जाता है। अब तो मुझे बताना कि ये कौन सा किल है, मतलब जो ये 13th किल मुझे यहाँ मिलेगा वो मुझे किस बंदे का किल मिला। तुमने अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। मैंने तो कई बार देखा लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे सामने ऐसा लगा वहाँ पर बंदा है। देखो यहाँ पर मेरा 13th किल हुआ। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा बंदा है यार, अब तक के क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ जाके मर गया ये पता नहीं। तुम अगर वीडियो को देख रहे हो तो ये बंदे का नाम याद रखना और इसको देखना कि ये कहाँ मैंने मारा था। खैर फिर मुझे और यहाँ पर रिज पर बंदे तो दिख रहे थे लेकिन मैं उन्हें सिर्फ डैमेज दे पा रहा था, क्योंकि यहाँ से नॉक भी कर देता तो कोई फ़ायदा तो था नहीं। अब यहाँ देख रहे हो लाशों के कतई ढेर मचे हुए। तो मेरी एमओ ख़त्म हुई तो मैं एकदम जैसे स्टोर में जाते हैं ना, अगर हमारा कुछ सामान वगैरह ख़त्म हो गया तो बिल्कुल मेरे एमओ ख़त्म हो गए तो मैं यहाँ आ गया थोड़ी बहुत एमओ लेने के लिए। अब जो है यहाँ से मेरे ऊपर से तो जोन जा चुका था। अब मुझे पता था कि एक बंदा जो है यहाँ पर, जिस बंदे का एक बंदा मैंने नॉकआउट करके फिनिश कर दिया था, वो बंदा जो है गाड़ी लेके पीछे गया तो वो जोन के पीछे से आएगा। लेकिन वो बंदा मुझे जोन के पीछे से काफ़ी डैमेज देता है और सामने से भी मुझे जो है डैमेज पड़ने लगता है। और यहाँ गाड़ी जो है लगभग फूटने पे आ जाती है तो मैं जो है एकदम हड़बड़ी में गाड़ी को यहाँ पर वापस लेके आता हूँ और एकदम जल्दी से उतरता हूँ और इस जो है घर में आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं सोचता हूँ कि अगर बंदे कहीं आसपास होंगे तो स्पॉट करूँ। लेकिन इस यहाँ से बंदों को स्पॉट करना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं थी, तो मैं सोचता हूँ कि स्क्वाड हाउस में जाऊँगा। अब मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से एक बंदा रश भी करेगा। अब वो बंदे ने तो नहीं मारा लेकिन मेरी मौत बहुत ख़तरनाक हुई है। अब बंदे जो है बिल्कुल छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जोन में अभी सभी को जोन इन करना है, तो जोन में जो बंदे हैं वो मस्त से होल्ड करके है। अब ये बंदा आ जाता है एकदम से। अब मैं जो है एकदम रेडी हो जाता हूँ। मुझे लगता है ये बंदा जो है सीधा रश करेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर इसके लिए इंतज़ार करता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं इस पर रश कर देता तो मैं वो फाइट आसानी से जीत जाता, क्योंकि ये बंदा जो है एक नूबड़ा था। मैंने सोचा कि ये रश करेगा तो रुकते हैं, उतने में जोन आ गया भाई। और जोन आने के बाद भाई सब मुझे सीधा जो है खिड़की से कूदना चाहिए, लेकिन मैं ड्रिंक मारता हूँ और सीढ़ियों के रास्ते से जाता हूँ। मतलब पता ही नहीं क्या ही हो गया था और यहाँ से जाते जाते मेरी पेटी बन जाती है। तो भाई साहब ये था आज के वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में। और भाई साहब अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।